हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो पिछले 2-3 वीडियो में हमने सीक्वेंट एंड इनसीक्वेंट जो ड्रेनेज है उसके बारे में हमने इन डिटेल डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट जो सीक्वेंट ड्रेनेज है, सीक्वेंट रिवर एंड इनसीक्वेंट जो रिवर है, सबके बीच में एक दूसरे के बीच में डिफरेंस क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक में मेनली क्या क्या है, एक एक कॉन्सिक्वेंट एंड सब्सिक्वेंट जो रिवर है उसके बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन कॉन्सिक्वेंट एंड एंटीसीडेंट रिवर जो एक इनसीक्वेंट रिवर है एंड कॉन्सिक्वेंट एक है सीक्वेंट रिवर, डिफरेंस बिटवीन कॉन्सिक्वेंट एंड रिसीक्वेंट, दो ही सीक्वेंट रिवर है, कॉन्सिक्वेंट एंड ऑब्सिक्वेंट, यहाँ पे भी दो ही सीक्वेंट रिवर है, एंटीसीडेंट एंड सुपर इम्पोज्ड, दो ही इनसीक्वेंट रिवर है, एंड सब्सिक्वेंट एंड ऑब्सिक्वेंट, ये दो है सीक्वेंट रिवर। तो एक एक करके सबके बीच में, एक दूसरे के बीच में क्या क्या डिफरेंस है वो आज हम डिस्कस करेंगे। एट फर्स्ट है कॉन्सिक्वेंट रिवर एंड सब्सिक्वेंट रिवर। तो इन डिटेल डिस्कशन में हमने सभी रिवर के बारे में इन डिटेल डिस्कस तो किया है, यहाँ पे फिर से और एक बार हो जाएगा। तो consequent stream are fast stream to be originated in a particular region। तो हमने जैसे कहा है consequent stream क्या है, फास्ट स्ट्रीम है कोई एक जगह पे, कोई एक रीजन में जिसका ओरिजिन होता है, ऐसा एक रिवर जो जिसका फर्स्ट ओरिजिन होता है, एट फर्स्ट ये रिवर का ओरिजिन होता है। तो ये है फास्ट स्ट्रीम। एंड सब्सिक्वेंट रिवर क्या है, सेकेंड स्ट्रीम। कॉन्सिक्वेंट रिवर के बाद सब्सिक्वेंट रिवर का ओरिजिन होता है, तो इसलिए ये है सेकेंड स्ट्रीम। फॉर्म्ड बाय नेचुरल इरोशन ऑफ द लैंड एंड इट्स कोर्स इज डिटरमाइंड बाय द अंडरलाइन जियोलॉजी एंड टोपोग्राफी। मेनली ये नेचुरल प्रोसेस में जो इरोशन एंड डिपोजिशन का जो प्रोसेस होता है नेचुरली, उसके द्वारा ही ये बनता है, लैंड का इरोशन की वजह से, एंड उस जगह पे जो स्लोप है एंड जो रीजन है, जो टोपोग्राफी है वो कैसा है, एंड अंडरलाइन जियोलॉजी कैसा है, रॉक बेड उस जगह पे कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करके इरोशन होता है, एंड उसके ऊपर डिपेंड करके ही ये रिवर फॉर्म होता है। एंड सब्सिक्वेंट रिवर नॉट डिटरमाइंड बाय अंडरलाइन जियोलॉजी एंड टोपोग्राफी। इन सब जो अंडरलाइन जो रॉक बेड है एंड टोपोग्राफी है, इसके द्वारा ये डिटरमाइन नहीं होता है। कॉन्सिक्वेंट रिवर डीप स्ट्रीम भी है, डीप के अकॉर्डिंग ये रिवर फ्लो करता है, तो ये डीप स्ट्रीम भी है, हमने डिटेल डिस्कशन में ये सब डिस्कस किया है। बट सब्सिक्वेंट रिवर इज नॉट अ डीप स्ट्रीम। इन ए फोल्डेड स्ट्रक्चर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम आर फॉर्म्ड इन द सिंक्लाइनल ट्राफ। तो ये मेनली सिंक्लाइनल ट्राफ में फॉर्म होता है, जैसे फोल्डेड स्ट्रक्चर में ये है एंटीक्लाइन जो रिज है, एंड ये जो वैली एरिया है ये है सिंक्लाइन, एंड रिज एरिया है एंटीक्लाइन। तो कॉन्सिक्वेंट रिवर ये सिंक्लाइन जो एरिया है यहाँ पे फॉर्म होता है, बट ये सब्सिक्वेंट रिवर originated on the flank of the anticline and join the master consequent at right angle। बट ये जो subsequent river है ये कहाँ पे इसका origin होता है, रीज में। ये जो रीज एरिया है, ये दो जो रीज एरिया है यहाँ पे origin होता है, एंड आके राइट एंगल में आके ये जो master consequent रिवर है यहाँ पे आके ये ज्वाइन होता है। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंट रिवर मेनली सिंक्लाइनल जो ट्राफ है, वैली एरिया जो है फोल्डेड स्ट्रक्चर में, उस जगह पे इसका ओरिजिन होता है। बट सब्सिक्वेंट रिवर का ओरिजिन होता है एंटीक्लाइनल जो रीच एरिया है, जो ऊंचा पार्ट है उस जगह पे, एंड वो जाके ज्वाइन होता है मास्टर कॉन्सिक्वेंट में। जो वैली एरिया से जो मास्टर कॉन्सिक्वेंट रिवर जो फ्लो कर रहा है वहां पे आके वो राइट एंगल में ज्वाइन करता है। मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम ड्रेनिंग द कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया आर मास्टर कॉन्सिक्वेंट। तो इंडिया का जो कोस्टल प्लेन एरिया है वहां से जो सब रिवर फ्लो कर रहा है, जैसे गोदावरी, कावेरी, ये सब रिवर है मेनली कॉन्सिक्वेंट रिवर। एंड आसन रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना एंड सोन रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा आर सब्सिक्वेंट रिवर। तो ये सब के बारे में हमने डिटेल डिस्कशन में पूरा इन डिटेल डिस्कस किया है विथ डायग्राम। तो अगर आप वो देखोगे तो आपको अच्छे से ये सब समझ में आ जाएगा। तो कॉन्सिक्वेंट रिवर एंड सब्सिक्वेंट रिवर दोनों में डिफरेंस मेनली क्या है, कॉन्सिक्वेंट रिवर सबसे पहले इसका ओरिजिन होता है, सब्सिक्वेंट रिवर उसके बाद उसका ओरिजिन होता है, एंड अंडरलाइन जो टोपोग्राफी है उसके ऊपर डिपेंड करके ही कॉन्सिक्वेंट रिवर बनता है, बट ये सब्सिक्वेंट रिवर में नहीं है। कॉन्सिक्वेंट रिवर डीप स्ट्रीम है, एंड फोल्डेड स्ट्रक्चर में जो सिंक्लाइनल वैली है वहां से मेनली कॉन्सिक्वेंट रिवर फ्लो करता है, एंड ये जो सब्सिक्वेंट रिवर है ये एंटीक्लाइनल रीच से इसका ओरिजिन होता है, एंड वो जाके लास्ट में मास्टर कॉन्सिक्वेंट में मिलता है।
ठीक है, तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉन्सिक्वेंट रिवर एंड सब्सिक्वेंट रिवर। तो यहाँ पे इस इमेज में अगर आप देखोगे तो ये बीच से जो रिवर जा रहा है ये है कॉन्सिक्वेंट रिवर, सबसे पहले इसका ओरिजिन हुआ है एंड इधर से एंटीक्लाइनल वैली से आके यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट रिवर में मिला है, ये है सब्सिक्वेंट रिवर। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन कॉन्सिक्वेंट एंड एंटीसीडेंट रिवर। कॉन्सिक्वेंट क्या है, ये एक सीक्वेंट रिवर है, सीक्वेंट रिवर, एंटीसीडेंट है इनसीक्वेंट रिवर। एंटीसीडेंट एक इनसीक्वेंट रिवर है, ठीक है। तो दिस रिवर मेंटेन देयर कोर्स विद द इनिशियल स्लोप ऑफ लैंड सरफेस। कॉन्सिक्वेंट रिवर मेनली इनिशियल स्लोप ऑफ लैंड सरफेस, मतलब जिस जगह पे इसका ओरिजिन होता है उस जगह पे लैंड का सरफेस कैसा है, स्लोप कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही ये रिवर फ्लो करता है। बट एंटीसीडेंट रिवर में ऐसा कुछ नहीं है, रीजनल जो स्लोप है उसके द्वारा ये डिटरमाइन नहीं होता है, मतलब जैसा स्लोप है उस जगह का टोपोग्राफी जैसा है उसके ऊपर डिपेंड करके ये फ्लो नहीं करता है, अपने तरीके से अपना रास्ता ये खुद बनाता है, मतलब इरोशन करके, डीप इरोशन करके, नीचे से जो लैंड ऊंचा हो गया है मतलब उसको कट करके उस जगह से वो अपना रास्ता बनाता है। तो जैसा रीजन है वैसा वो ये फॉलो नहीं करता है एंटीसीडेंट रिवर। बट कॉन्सिक्वेंट रिवर जैसा रीजन है उस जगह का जैसा स्लोप है उसको ही फॉलो करके अपना जो कोर्स है वो मेंटेन करता है। तो हमने अभी कहा कॉन्सिक्वेंट रिवर है सीक्वेंट रिवर एंड एंटीसीडेंट रिवर है इनसीक्वेंट और एंटी कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम, ठीक है। ऑरिजिनेटेड इन द फर्स्ट साइकिल ऑफ इरोशन ऑन ए न्यूली इमर्स्ड प्लेन। तो कॉन्सिक्वेंट रिवर तो आपको पता ही है, सबसे पहले इसका ओरिजिन होता है। तो फर्स्ट साइकिल ऑफ इरोशन जब होता है सबसे पहले जो रिवर का ओरिजिन होता है वही है कॉन्सिक्वेंट रिवर। एंड एंटीसीडेंट रिवर कब ओरिजिन होता है, इसका अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड सरफेस। कोई एक जगह पे लैंड सरफेस अगर अपलिफ्टेड होता है, ऊंचा हो जाता है कोई भी रीजन की वजह से, तब जाके एंटीसीडेंट रिवर का ओरिजिन होता है। कॉन्सिक्वेंट रिवर फॉलो द स्लोप ऑफ द लैंड। Antecedent stream antedate the upliftment of an upland or mountain. They maintain their present course through continuous down cutting. तो एंटीसीडेंट स्ट्रीम क्या करता है, जो अपलिफ्टमेंट है, अपलैंड जो है, माउंटेन जो एरिया है, उसको डाउन कट करके उसके नीचे से मतलब कंटिन्यूअसली वो कटिंग करता है, डाउन कटिंग करता है, करके अपना जो प्रेजेंट कोर्स था वो ही मेंटेन करता है। लैंड जैसा है वैसा वो नहीं बहता है, पहले वो जैसा उसका कोर्स था, बीच में अगर कोई अपलैंड अगर आ जाए या फिर अपलैंड बीच में इमर्ज हो जाए तो उस एरिया को वो कट करके अपना रास्ता खुद बनाता है जैसा उसका पहला रास्ता था। तो ये है एंटीसीडेंट रिवर। तो कॉन्सिक्वेंट रिवर का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, इंडिया का कोस्टल प्लेन में जो सब रिवर है वो है कॉन्सिक्वेंट रिवर। इंदस, सुतलेज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब जो रिवर है ये है एंटीसीडेंट रिवर। इमेज में अगर आप देखोगे तो ये जो इमेज है यहाँ पे अगर आप देखोगे, पहले यहाँ पे जो रिवर ऐसे फ्लो कर रहा था पहले, उसके बाद इसके साइड का जो एरिया है ये थोड़ा ऊंचा हो गया है, अपलैंड हुआ है इस सब जगह पे। तो रिवर क्या कर रहा है, उस एरिया को कट करके ही अपना पूरा रास्ता जैसा वो था पहले वैसे ही वो बह रहा है, मतलब ये अपलैंड की वजह से उसका जो कोर्स है उसमें कोई डिफरेंस नहीं हुआ है। इस इमेज में भी अगर आप देखोगे, रिवर पहले ऐसे बह रहा था इस एरिया से, इस एरिया में क्या हुआ है, अपलैंड हुआ है, ऊंचा हो गया है, फिर भी रिवर इस जगह से डाउन कटिंग करके इसके अंदर से फ्लो कर रहा है। इस जगह पे देखो डाउन कटिंग किया है, पूरा कट करके उसके अंदर से वो फ्लो कर रहा है, जैसा उसका पहला कोर्स था वैसा ही वो मेंटेन करेगा। तो एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट रिवर के बीच में डिफरेंस जो है आपको समझ में आ गया है। अब हम आते हैं कॉन्सिक्वेंट रिवर एंड रिसीक्वेंट रिवर, ये दो ही है सीक्वेंट रिवर, ठीक है, ये दो ही है सीक्वेंट रिवर। कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम इज ओल्डर देन रिसीक्वेंट स्ट्रीम। तो डिटेल डिस्कशन में आपको तो अब तक समझ में आ ही गया है रिसीक्वेंट रिवर क्या है एंड कॉन्सिक्वेंट रिवर क्या है। रिसीक्वेंट रिवर जो बाद में जिसका ओरिजिन हुआ है वो भी कॉन्सिक्वेंट रिवर ही है, बट ये कुछ टाइम बाद इसका ओरिजिन हुआ है, बट कॉन्सिक्वेंट रिवर सबसे पहले इसका ओरिजिन होता है। तो इसलिए कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम इज ओल्डर देन रिसीक्वेंट स्ट्रीम। रिसीक्वेंट स्ट्रीम इज न्यूअर देन कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम, ऑब्वियसली क्योंकि ये बहुत टाइम के बाद न्यूली इसका ओरिजिन होता है।
ऑरिजिनेटेड इन फर्स्ट साइकिल ऑफ इरोशन, कॉन्सिक्वेंट रिवर जो है फर्स्ट साइकिल ऑफ इरोशन में इसका ओरिजिन होता है सबसे पहले, एंड रिसिक्वेंट रिवर ऑरिजिनेटेड इन सेकेंड साइकिल ऑफ इरोशन, ठीक है, सेकेंड साइकिल ऑफ इरोशन में इसका ओरिजिन होता है। फर्स्ट स्ट्रीम ऑरिजिनेटेड इन द लैंड, जो लैंड में सबसे पहले इसका ओरिजिन होता है, ऑरिजिनेटेड इन मच लेटर डेट इन कंपैरिजन टू द मास्टर कॉन्सिक्वेंट, मास्टर कॉन्सिक्वेंट के कंपैरिजन में ये बहुत टाइम के बाद इसका ओरिजिन होता है। तो ये मेनली सेकेंड साइकिल ऑफ इरोशन में ओरिजिन होता है। हमने डिटेल डिस्कशन में पूरा ये डिस्कस किया है, रिसिक्वेंट रिवर कैसे इसका ओरिजिन होता है, कैसे ये प्रोसेस है, ये सब हमने डिस्कस कर दिया है। तो फर्स्ट साइकिल ऑफ इरोशन जब स्टार्ट होता है तब जो न्यू रिवर ओरिजिन होता है वो है कॉन्सिक्वेंट रिवर। तो फर्स्ट साइकिल ऑफ इरोशन पूरा खत्म हो जाएगा, एरिया पूरा प्लेन हो जाएगा, उसके बाद फिर से यूथ स्टेज आएगा, मैच्योर स्टेज आएगा, ओल्ड स्टेज आएगा, तो तब जाके फिर से जो दूसरा रिवर ओरिजिन होगा वो होगा रिसिक्वेंट रिवर। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस इमेज में, ये बीच का ये जो है ये है कॉन्सिक्वेंट रिवर, एंड यहां से ये जो रिवर फ्लो कर रहा है ये भी सेम लाइक कॉन्सिक्वेंट रिवर, बट इसके बहुत टाइम बाद इसका ओरिजिन हुआ है, ठीक है, तो इसलिए ये है रिसिक्वेंट। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉन्सिक्वेंट एंड ऑब्सिक्वेंट रिवर, ये दो भी है सीक्वेंट रिवर, ठीक है। कॉन्सिक्वेंट रिवर फॉलो द स्लोप ऑफ द रेंज, obsequent river flowing in opposite direction of master consequent stream are called obsequent stream। तो master consequent stream के opposite direction में जो river बहता है उसको हम कहते हैं obsequent stream। तो मानो ऐसे ही consequent stream flow कर रहा है, ऐसे ही इसका direction, obsequent river कैसे जाएगा, ऐसे इसका direction होगा इस तरफ, इसके opposite direction में ये बहेगा, ठीक है। तो फ्लो द स्लोप ऑफ द रेन इसके अनुसार ही ये फ्लो करता है, एंड इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑब्सिक्वेंट रिवर जो है वो जाता है। डेवलप फास्ट, डेवलप लेटर, कॉन्सिक्वेंट रिवर आपको तो पता ही है सबसे पहले इसका ओरिजिन होता है, एंड ऑब्सिक्वेंट रिवर बहुत टाइम बाद ओरिजिन होता है। कॉन्सिक्वेंट के बाद यहाँ पे सब्सिक्वेंट रिवर होता है, सब्सिक्वेंट के बाद होता है ऑब्सिक्वेंट रिवर, ठीक है। सब्सिक्वेंट स्ट्रीम आर जनरली ट्रिब्यूटरी ऑफ कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम, कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम का ट्रिब्यूटरी होता है सब्सिक्वेंट स्ट्रीम। तो जैसे ये है कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम, उसको पहले इरेज करते हैं, तो ये मानो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम है, ऐसे ये फ्लो कर रहा है, इसका डायरेक्शन ऐसा है। सब्सिक्वेंट स्ट्रीम क्या होगा, इस जगह पे कोई एंटीक्लाइन और रिज होगा जहां से इसका ओरिजिन होगा, एंड जाके राइट एंगल में जाके कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम में ये मिलेगा, तो ये है सब्सिक्वेंट स्ट्रीम। तो एट फर्स्ट ओरिजिन होता है कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम, उसके बाद होता है सब्सिक्वेंट स्ट्रीम। तो सब्सिक्वेंट स्ट्रीम क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम का ट्रिब्यूटरी होता है ये सब्सिक्वेंट स्ट्रीम, बट ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम आर जनरली ट्रिब्यूटरी ऑफ सब्सिक्वेंट स्ट्रीम। तो सब्सिक्वेंट स्ट्रीम के बाद ये ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम का ओरिजिन होता है, जिसका डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम का, एंड ये होता है ट्रिब्यूटरी ऑफ ये सब्सिक्वेंट स्ट्रीम, इसका ट्रिब्यूटरी होता है ये थर्ड नंबर में इसका ओरिजिन होता है। ये है कॉन्सिक्वेंट, ये है सब्सिक्वेंट, एंड ये है ऑब्सिक्वेंट, ठीक है। तो सब्सिक्वेंट स्ट्रीम है कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम का ट्रिब्यूटरी, एंड ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम है सब्सिक्वेंट स्ट्रीम का ट्रिब्यूटरी। आई थिंक क्लियर हो गया। तो एट फर्स्ट ओरिजिन होता है कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम, उसके बाद ओरिजिन होता है सब्सिक्वेंट स्ट्रीम, उसके बाद होता है ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम, एंड ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम का डायरेक्शन होता है बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मास्टर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। आई थिंक ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है आपको समझ में आ गया है। यहाँ पे इस इमेज में अगर आप देखोगे बीच का ये है कॉन्सिक्वेंट एंड ये है ऑब्सिक्वेंट जो है रिवर। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एंटीसीडेंट एंड सुपर इम्पोज्ड स्ट्रीम, सॉरी ये इम्पोज्ड होगा, यहाँ पे स्पेलिंग सुपर इम्पोज्ड होगा। तो ये दो ही है इंसिक्वेंट स्ट्रीम, दो ही है इंसिक्वेंट स्ट्रीम। एंटीसीडेंट स्ट्रीम कट थ्रू द न्यूली फॉर्म लैंडफॉर्म एंड मेंटेन द सेम पाथ। एंटीसीडेंट स्ट्रीम मेनली क्या है, जहां से ये फ्लो कर रहा है जिस जगह से, वहां पे अगर कोई लैंडफॉर्म का ओरिजिन होता है, फॉर्म होता है कोई लैंडफॉर्म, तो क्या होगा उस लैंडफॉर्म को वो कट करके उस जगह से सेम पथ में, उसका जो पथ था
वहां से वो मेंटेन करेगा एंड बह के चले जाएगा। सुपर इम्पोज स्ट्रीम में क्या होता है, यहाँ पे कोई न्यूली लैंडफॉर्म यहाँ पे फॉर्म नहीं होता है। कट डीपर थ्रू द एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म, जो लैंडफॉर्म जो है एग्जिस्ट कर रहा है उस जगह पे, उसको ही कट करके वो बहुत नीचे से जाता है एंड कुछ अलग रॉक बेड के ऊपर से वो बह के मतलब फ्लो करके जाता है, तो जैसे लगता है सुपर इम्पोस्ट हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, एग्जिस्टिंग जो लैंडफॉर्म है, पहले से जो लैंडफॉर्म है उसको ही वो कट करते हैं। एंटीसीडेंट स्ट्रीम में न्यूली फॉर्म होता है ऐसा कोई लैंडफॉर्म उसके पाथ में आ जाता है एंड उसको वो कट करके जाता है। ठीक है, तो ये दो है बेसिक इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एंटीसीडेंट एंड सुपर इम्पोज्ड। ये मेनली हिमालयन रिवर जो है वो सब एंटीसीडेंट रिवर है एंड डेक्कन ट्रैप एंड ईस्टर्न पेनिनसुलर इंडिया का जो सब रिवर है वो मेनली सुपर इम्पोज स्ट्रीम है। In this drainage system, soil formed is weak and it is easily eroded by river. तो एंटीसीडेंट स्ट्रीम में क्या होता है, सॉइल फॉर्म जो होता है, जो लैंडफॉर्म है वो मेनली वीक होता है, तो इजीली रिवर इसको इरोड कर पाता है। एंड सुपर इम्पोज में रिवर हैव हाई इरोसिव पावर, इसका जो इरोसिव पावर है, इरोशन का जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा है, हाई है, क्योंकि इसको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो लैंड है उसको ही कट करके नीचे का जो रॉक बेड है उसके ऊपर से जाके फ्लो करना पड़ता है, तो इसलिए इसका जो इरोसिव पावर है ये बहुत ज्यादा होता है। ये एंटीसीडेंट स्ट्रीम का डेवलपमेंट ऐसा होता है, रिवर ऐसे फ्लो करके जा रहा है, बीच में यहाँ पे एक माउंटेन आ गया, तो क्या करेगा, रिवर इस एरिया को कट करके इस एरिया से फ्लो करके वो जाएगा। बट यहाँ पे सुपर इम्पोस्ट में क्या होता है, रिवर इस जगह से जा रहा था, ऐसा एक एरिया जहाँ पे ऊपर का जो बेड है और बेड है वो कुछ अलग है एंड नीचे का बेड जो है वो कुछ अलग है, तो रिवर धीरे धीरे डाउन कट करता है, नीचे की तरफ जाता है और भी डाउन कट करके बिल्कुल नीचे और एक जो अलग जो रॉक बेड है उसके ऊपर से जाके ये फ्लो करता है, जैसे लगता है दूसरे जगह के ऊपर ये सुपर इम्पोस्ट हुआ है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं सुपर इम्पोस्ट ड्रेनेज। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया एंटीसीडेंट एंड सुपर इम्पोज्ड में डिफरेंस क्या है। एंटीसीडेंट मेनली जिस जगह से फ्लो कर रहा है वहां पे अगर कोई न्यू लैंडफॉर्म आ जाए एंड न्यू लैंडफॉर्म फॉर्म होता है कोई एक लैंड, तो उस जगह को वो कट करके फ्लो करेगा। सुपर इम्पोज में एग्जिस्टिंग जो लैंड है उसको ही वो कट करेगा, मतलब यहाँ पे कोई नए तरीके से कोई लैंड यहाँ पे फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, जिस जगह से वो फ्लो कर रहा है उस जगह को ही वो कट करके नीचे से फ्लो करेगा। अब आते हैं हम सबसिक्वेंट एंड ऑब्सिक्वेंट रिवर का डिफरेंस। ये दो है सिक्वेंट रिवर, ऑरिजिनेटेड आफ्टर मास्टर कॉन्सिक्वेंट, सबसिक्वेंट रिवर मास्टर कॉन्सिक्वेंट के बाद इसका ओरिजिन होता है। ऑब्सिक्वेंट रिवर आफ्टर सबसिक्वेंट रिवर इसका ओरिजिन होता है। सबसिक्वेंट रिवर का ओरिजिन कहां पे होता है, मेनली एंटीक्लाइन में एंड वो जाके मास्टर कॉन्सिक्वेंट के साथ राइट एंगल में मिलता है। ये जो एंटीक्लाइन है एंड ये जो वैली एरिया है, वैली एरिया से मास्टर कॉन्सिक्वेंट रिवर फ्लो करता है, एंटीक्लाइन से सबसिक्वेंट रिवर आता है एंड आके यहाँ पे मास्टर कॉन्सिक्वेंट के साथ ज्वाइन करता है। ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम मेनली क्या है, कॉन्सिक्वेंट, बिकॉज दे ऑल्सो फॉलो द स्लोप ऑफ द रेंज। ऑब्सिक्वेंट रिवर भी लाइक कॉन्सिक्वेंट रिवर है, बट इसका सिर्फ क्या होता है डिफरेंस, जो है कॉन्सिक्वेंट रिवर से ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। फर्स्ट जनरेशन ट्रिब्यूटरीज ऑफ कॉन्सिक्वेंट रिवर, कॉन्सिक्वेंट रिवर के बाद ये फर्स्ट ये ट्रिब्यूटरी इसका ओरिजिन होता है एंड ऑब्सिक्वेंट रिवर क्या है, सबसिक्वेंट रिवर का ट्रिब्यूटरी होता है। फ्लोइंग फ्रॉम अपर रीज एरिया टू द लोअर एरिया, सबसिक्वेंट रिवर अपर एरिया से लोअर एरिया में फ्लो करता है, एंटीक्लाइन से इसका ओरिजिन होता है अपर एरिया से एंड जाके वैली एरिया में जाके ये मिलता है, तो अपर एरिया से लोअर एरिया में ये फ्लो करता है। मेनली ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम क्या होता है, मेनली फ्लो फ्रॉम लोअर एरिया टू द अपर एरिया, लोअर एरिया से अपर एरिया में ये फ्लो करता है। Subsequent stream tributary of Yamuna, Son tributary of Ganga are example of subsequent, and Suru the tributary of Indus and tributary of Kosi river जो है ये सब है ऑब्सिक्वेंट रिवर। तो आई थिंक सबसिक्वेंट और ऑब्सिक्वेंट आपको समझ में आ गया। इस इमेज में है जो ये है सबसिक्वेंट रिवर एंड उसके बाद यहाँ से हुआ है ऑब्सिक्वेंट रिवर। तो ऑब्सिक्वेंट रिवर है ट्रिब्यूटरी ऑफ सबसिक्वेंट एंड सबसिक्वेंट रिवर है ट्रिब्यूटरी ऑफ मास्टर कॉन्सिक्वेंट। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया है। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, डिफरेंस बिटवीन कॉन्सिक्वेंट, सबसिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंट रिसिक्वेंट,
कॉन्सिक्वेंट, ऑब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट ऑब्सिक्वेंट एंड एंटीसीडेंट सुपरइम्पोज। तो जो सब रिवर था यहाँ पे, सिक्वेंट रिवर एंड इंसिक्वेंट रिवर, एक दूसरे के बीच में क्या डिफरेंस है वो आज हमने डिस्कस किया। एंड पिछले 2-3 वीडियो में इनको हमने इन डिटेल डिस्कस किया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। And if this video is helpful to you, then please subscribe Room to Geography। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।